नए स्टूडेंट्स को हमेशा ये सवाल दिल में आता है, दिमाग में आता है कि प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए, शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस बहुत ध्यानपूर्वक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई हल्का फुल्का सब्जेक्ट नहीं है। ये एक लिखने का, देखिए शॉर्ट हैंड क्या चीज़ है। शॉर्ट हैंड है एक लिखने का तरीका। अब कोई भी ऑफिसर हो सकता है, राष्ट्रपति ही हो वो, या सेना का कोई जनरल अधिकारी, कोई डॉक्टर, कोई जज, ऐसे ऐसे पोस्ट के लोग अपने काम की चीज़ें जो है, जैसे कि कोई लेटर है, कोई ऑर्डर है, कुछ भी है, वो बोलेंगे। जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं वो उनके पास स्टेनोग्राफर लगेंगे जो कि इंग्लिश में काम करते हैं, और जो हिंदी की सीखेंगे वो उन ऑफिसर्स में उन लोगों के पास काम करेंगे जो हिंदी में बोलचाल करेंगे। ये दोनों का फ़र्क है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड की ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इसलिए कोई हॉस्पिटल हो, कोई कोर्ट हो, डिफेंस फोर्सेस हो, वहाँ सब इंग्लिश ही चलती है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करें। इससे पहले एक बात बता दूँ, आप स्टेनो बन के कौन सी पोस्ट पे लगेंगे, कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे, अभी से ये सोचना आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अभी किसी ने दूध खरीदा नहीं, दही जमाई नहीं, और वो ख्यालों में दही की मटकी घर सिर पे रख के गांव में घूम रहा है कि मैं ऐसे बेचूंगा, इतने का बेचूंगा। तो ये गलत होती है। ऐसे ख्याली पुलाव नहीं बनाने। शुरू से आपने ध्यान रखना है। अभी सबसे पहले आपको कंसोनेंट याद करने हैं, तो आपको पी और बी, पी बी, पी बी, पी बी, पी बी, पी बी, ऐसे करके जितना हो सके लिखना है। उसके बाद अगला पेयर आएगा आपको कंसोनेंट का, टी ओ डी। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कि पी हल्का, बी गाढ़ा, ठीक है, टी लाइट, डी डार्क बनेगा। तो दोनों को आप एक साथ बनाइए। पहले बनाइए टी, फिर बनाइए डी, और आउटलाइन जो बनेंगी उनके बारे में ध्यान रखिए प्रैक्टिस से पहले, कि आपको कंसोनेंट शुरू से ही 1/6 ऑफ एन इंच, यानी कि 1 इंच के छठे हिस्से जितने ही बनाने हैं। इससे ना बड़े हों ना छोटे हों, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बाद में डबलिंग प्रिंसिपल आएगा जिसमें आपको पी को या किसी चीज़ को डबल करना पड़ेगा, और हाविंग प्रिंसिपल आएंगे जिनमें पी और टी, डी और एफ को किसी भी स्ट्रोक को आधा करना पड़ेगा। इसलिए उनकी लंबाई अभी से ऐसे रखिए कि ना तो वो ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो, बाद में मुश्किल हो जाएगी। इसको आप प्रैक्टिस में लाइए। धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। उसके बाद जब आप पहुंचेंगे कॉन्सोनेंट ज्वाइनिंग में, तो ज्वाइनिंग में आपको पता लगेगा कि जहाँ पी, नीचे पी ख़त्म हुआ, वहीं से अगला स्ट्रोक शुरू होगा। जैसे पी और एल लिखना है, तो पी लिखने के बाद पेंसिल उठानी नहीं है, पेन बिल्कुल नहीं, कसम होगी। आपने जहाँ पी ख़त्म होगा वहाँ से पेंसिल ना उठाए नहीं है,
बल्कि वहीं से एल लिख देना है। उसके बाद अगर एफ आ रहा है तो एफ लिख देना है बिना पेंसिल उठाए। उसके बाद आप वॉवल पे आ जाएंगे। वॉवल यानी कि आवाज़, जिसे हिंदी में हम मात्रा कहते हैं। हिंदी में होती है ना छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, आ की मात्रा होती है बड़े आ की। इस तरीके से इंग्लिश में भी है। इसके लिए आपको लॉन्ग और शॉर्ट वावल पढ़ने हैं। लॉन्ग वावल होंगे पा में वी ऑल गो टू। शॉर्ट वावल होंगे दैट पेन इज़ नॉट मच गुड। ये पहले में 6 हैं। पहले 3 आपको डॉट से लिखने हैं। लॉन्ग में आपको डार्क डॉट डालना है और लॉन्ग वावल में ही आपको इज़ नॉट पा में वी ऑल गो टू। तो ऑल गो टू आपने डार्क डैश से लिखनी है। ठीक है, जब डार्क से लिखेंगे तो लॉन्ग वावल, लाइट डॉट और डैश लिखेंगे तो वो छोटी मात्रा या लाइट होगी, शॉर्ट वावल होंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे ही आप कुछ चीज़ की प्रैक्टिस कम करेंगे आगे जाके उसको आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं हर चैप्टर के बारे में आपको ये बताऊं कि आपको ये डाउट होगा। मैं क्यों आप पे डाउट करूं? हाँ, यदि आपको ठीक लगता है कि कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप बिना संकोच के, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, मुझे कमेंट द्वारा क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, या आप चाहेंगे तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर दूंगा तो आप मेरे से बात भी कर सकेंगे। ठीक है, यदि आपने इस चैनल को नया विज़िट किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए, और क्लिक कर लीजिएगा। और धीरे धीरे आप यदि मुझे कुछ पूछेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना के आगे बढ़ूँगा। जितनी ज़रूरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ बस वही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है जी, तो आप ऐसा करिएगा और प्रैक्टिस अच्छी तरह करिएगा। कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर देना है, और हर चीज़ को आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि देखते ही आपको पता लग जाए कि आपने क्या लिखा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो आएगा आपका।